स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट टेक्निकल में। दोस्तों आज हम SBI का एक शानदार म्यूचुअल फंड रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आज के टाइम में भी इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करना हमारे लिए उतना ही यूज़फुल होगा जितना इसमें ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्ट करके फ़ायदा ले लिया है। क्योंकि इस फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो 16.16% के हैं। SBI के इस शानदार म्यूचुअल फंड का नाम है SBI ब्लू चिप फंड और ओवरऑल जैसे मैंने बताया है इसके रिटर्न 16.16% है। इसका मतलब ये है कि इसने FD RD या LIC की जो स्कीम्स होती हैं या पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती हैं उनके कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। तो क्या हमें अब इस फंड के अंदर अपनी SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए? इसके लिए सबसे बेस्ट पैरामीटर ये होता है कि इस फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स है एक तो हमें वो चेक करने हैं जो कि 16.16% है। फिर हम इसके 5 साल के रिटर्न्स को चेक करेंगे जो कि 18.15% है। 3 साल के रिटर्न को भी हम कंसीडर कर लेंगे जो है 13.75। ठीक है, अब ये रिटर्न्स अगर हम देखें तो ये सभी रिटर्न्स FD RD के कंपैरिजन में 2 गुने से भी ज़्यादा रिटर्न्स इसने प्रोवाइड कराए हैं। और ओवरऑल अगर हमने इसके रिटर्न्स देखे तो वो भी शानदार हैं और ये म्यूचुअल फ़ंड भी काफ़ी पुराना 10-12 साल पुराना ये म्यूचुअल फ़ंड है। तो अगर इतने लंबे टाइम में ये 16% या उससे ज़्यादा के रिटर्न्स को मेंटेन करके रख सकता है तो आगे आने वाले टाइम में भी ये हमें अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करा सकता है। अब जैसा इस फंड का नाम है SBI ब्लू चिप फंड, वैसे ही ब्लू चिप कैटेगरीज़ की जो कंपनी होती हैं शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड, उनके अंदर ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं वो कौन से हैं, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, ITC है, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, TCS, कोटक महिंद्रा। जो निफ्टी 50 के अंदर कंपनीज़ आती हैं जो ब्लू चिप कंपनी है उनके अंदर इस पैसे को यानी इस फंड के अंदर जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस फंड के मैनेजर उस पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं ब्लू चिप कैटेगरी की शानदार स्टॉक्स के अंदर। सही है, तो अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न्स जो 16.16% है, अगर हम उन रिटर्न्स को मान लीजिए ये मानकर चलें कि ये हमें 15% के रिटर्न्स भी आगे आने वाले टाइम में प्रोवाइड करा कर दे देता है और हम इस फंड के अंदर मान लीजिए 10,000 रुपये की SIP करते हैं मंथली बेसिस पर। हालांकि आप SIP 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, जैसा आपका बजट हो। तो मैं यहाँ पर 10,000 नहीं 5,000 रुपये का अमाउंट ले लेता हूँ। तो 5,000 रुपये की SIP अगर हम इस फंड के अंदर स्टार्ट करते हैं और 15% के ये हमें रिटर्न्स प्रोवाइड करा कर दे देता है, तो आगे आने वाले 1 साल के बाद में हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 60,000 रुपये का होगा और एस्टिमेटेड रिटर्न्स जो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे वो 5106 रुपये के मिलेंगे 15% रिटर्न के हिसाब से। सही है, तो टोटल वैल्यू हमारे कितनी हो जाएगी 65,106 रुपीज़। सही है, अब दोस्तों अगर हम 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें तो 5 साल में जो टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो 3 लाख रुपए का होगा, लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल जाएंगे वो 1,48,000 रुपये के होंगे और फाइनल हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 4,48,408 रुपये। सही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होता है वो कंपाउंड इफ़ेक्ट का होता है और कंपाउंड इफ़ेक्ट जो तेज़ी से काम करता है वो टाइम बीतने के साथ में करता है। एक टाइम तो ऐसा आता है कि कंपाउंड इफ़ेक्ट दोस्तों एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता है, यानी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंट बनाकर रखें और इसी तरह से आप एक लंबे पीरियड के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहें। अब अगर हम 5,000 रुपये की SIP को अगले 15 साल के टाइम पीरियड के लिए देखें, यानी 5,000 रुपये प्रति मंथ अगर हम अगले 15 सालों तक इन्वेस्ट करते जाएं और 15% के ऑन एन एवरेज ये हमें रिटर्न दे दे तो 9 लाख रुपए का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि 24,84,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिल चुके होंगे और जो फाइनल हमारी वैल्यू हो जाएगी जो इन्वेस्ट किया हमने अमाउंट 9 लाख रुपए का और जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिले 24,84,000 रुपये के, इन दोनों को मिलाकर फाइनली
33,84,000 रुपये का अमाउंट हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हैं 24,84,000 रुपये के, इसमें से दोस्तों टैक्स का डिडक्शन होगा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड के अंदर, और बाकी का जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सही है। अब अगर आप इस फंड के अंदर लमसम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक साथ इस फंड के अंदर 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर देते हैं और 15% के रिटर्न ही हम मानकर चल रहे हैं, और 15 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो हमारा 5 लाख रुपए बढ़कर 40,68,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 35,68,000 रुपये के हमें रिटर्न्स मिल चुके होंगे अगले 15 सालों में। सही है। अब लमसम इन्वेस्टमेंट भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, मिनिमम 5,000 रुपीज़ का और मैक्सिमम जितना आपका बजट हो उतना। सही है। अब दोस्तों बात आती है कि हम इस फंड के अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट खुद से इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप किसी ऐप का भी हेल्प ले सकते हैं जैसे ग्रो है या ज़ीरोधा है, तो इनके थ्रू भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इससे रिलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। और अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।